स्टूडेंट्स, सभी को पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत बधाई हो कि आपका एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को ही होना निश्चित है। तो आइए करंट अफेयर को एक बार क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं कि हम आपके लिए लेके आए हैं समसामयिक घटना सार जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है 2025 से। और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश का पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन हो रहा है। और ये जो टेम्पर्ड ग्लास के लिए यूनिट लगाई जाएगी देश की पहली है, और जो कि यूपी में लग रही है, नोएडा में। और इसका उद्घाटन हुआ है 30 अगस्त 2025 को। इसकी ये डेट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद करनी होगी। और आप यहाँ पर देख रहे हैं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। भारत का लक्ष्य है कि मोबाइल उपकरण का हिस्सा चिप्स नहीं है, ये चिप है। चिप, टेम्पर्ड ग्लास और सर्वर कंपोनेंट्स यहीं देश में निर्मित होंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को कैबिनेट ने 2 सितंबर 2025 को मंजूरी दी। आपको डेट याद रखनी होगी कि उत्तर प्रदेश में जो विनिर्माण पॉलिसी है कब लागू हुई थी, 2 सितंबर 2025 को मंजूरी मिली है इसको। और इसमें इस पॉलिसी में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और इस नीति के तहत पहले चरण में 11 महंगे कंपोनेंट्स बनाने पर फोकस किया जाएगा, जिसके अंतर्गत टीवी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप सहित अन्य उत्पाद होंगे। और अब इन्हें ग्लोबल वैल्यू चेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत यूपी में बनाया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2 सितंबर 2025। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025। तो अब एक्सपोर्ट के लिए प्रोत्साहन पॉलिसी लेके आए हैं, और ये भी 2 सितंबर 2025 को इसको मंजूरी मिली है। इस नीति में क्या होगा, डिजिटल तकनीक, बुनियादी विकास, वित्तीय सहायता, निर्यात ऋण, बीमा, बाजार विस्तार, प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा। और इस पॉलिसी का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है, जिसमें जो निर्यातक होंगे उनकी संख्या 50% तक बढ़ाए जाने की बात की गई है। आपके लिए इतना ही काफ़ी है ये, बस आपको ये पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश प्रोत्साहन नीति मंजूर हुई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बना औद्योगिक विकास का नया हब। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़े के अनुसार 27 अगस्त 2025 को जारी किए गए। और इसमें इस बात की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये किसने इसका इनॉग्रेशन किया या शुरुआत किया, तो योगी आदित्यनाथ इसमें थे। औद्योगिक नीतियाँ उत्तर प्रदेश की तेज़ी से भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास का नया हब उत्तर प्रदेश बनाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चित्रकूट टू वाराणसी तक 6 लेन वाली हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें हम आगे पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं कि तीर्थ नगरी चित्रकूट से लेकर प्रयागराज होते हुए वाया भदोही वाराणसी तक बनने वाले 249 किलोमीटर 6 लेन हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया है। इसकी डिज़ाइन को मंजूरी मिल चुकी है। कितने हज़ार करोड़ की परियोजना है ये सड़क परियोजना है 15,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए 6 लेन वाला जो हाई स्पीड ग्रीनफील्ड है कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, तो चित्रकूट से बनारस तक बन रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, देश में पहली बार बनारस में रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाए जाएंगे। कहाँ पर, बनारस में रेल पटरियों के बीच में सोलर पैनल। देश में पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाना में रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो आपको याद रखना होगा,
बनारस मर्ग रेल पटरी के बीच में सोलर पैनल लगेगा। और बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मुख्यमंत्री सदन में विज़न डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप पेश किया गया है। क्या है इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि विज़न डॉक्यूमेंट 2047 तक का प्रारूप पेश किया गया है, जिसमें विधानमंडल के दोनों सदनों में करीब 27 घंटे की कार्यवाही का समापन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विज़न डॉक्यूमेंट्स 2047 का विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसमें क्या क्या बताया गया है, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश विकास का खाका 3 थीम और 12 सेक्टरों के आधार पर तैयार किया गया है और 2037 तक प्रति व्यक्ति आयु 26 लाख वार्षिक करने का संकल्प किया गया है। क्या है कि 2047 तक प्रति व्यक्ति की जो आयु है वो 26 लाख वार्षिक करने का संकल्प रखा गया है। 14 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री ने विज़न डॉक्यूमेंट 2047 का प्रारूप सदन में प्रस्तुत किया था। तो आपको डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, 14 अगस्त 2025 को सदन में से पेश किया गया था। इसमें है क्या, इसमें यह है कि 500 विशेषज्ञों सहित हर व्यक्ति की सहमति ली जाएगी। इसमें वर्ष 2030 तक प्रदेश में 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और अगले 5 वर्षों में विकास दर को 14 से 15% बढ़ाकर 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक क्या करना है, भारत को 300 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, ये संकल्प लिया है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश को 10 से 60 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप बनाना होगा। ओके, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और तो आप देख सकते हैं 10 से 60 खरब तक सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश को ही अर्थव्यवस्था तैयार करना होगा। ठीक है, और राज्य का जीडीपी योगदान 9.3 से बढ़ाकर कम से कम जनसंख्या के अनुपात 16% का योगदान कराना होगा। किससे, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आइए कवर हो चुका ये टॉपिक। नेक्स्ट देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण किया गया। इसको शॉर्ट में बोलते हैं टाबी। कानपुर स्थित एलपीएस कार्डियोलॉजी संस्थान वरिष्ठ रोगियों में हृदय वाल्व प्रतिस्थापन के लिए टाबी मतलब ट्रांस स्कैथर एरोटेक वाल्व इम्प्लांटेशन की सुविधा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। टाबी में क्या होता है कि आगे देख लेते हैं इसको। टाबी एक तरीके से ओपन हार्ट सर्जरी से बचाता है। यह तकनीक जोखिम को कम करने और वरिष्ठ हृदय रोगियों को जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। वाल्व प्रत्यारोपण किया जाता है इसमें, और जो कि एज बढ़ने के बाद जो वरिष्ठ रोगी होते हैं उनके इलाज में जो नहीं कर पाते थे, तो इसकी वजह से अब आसानी हो जाएगी। और ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। कब से, 28 जुलाई से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और यह पहल काशी और तमिलनाडु के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ ही शास्त्रों में उल्लिखित पवित्र परंपरा भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करती है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्यक्रम नरेंद्र मोदी की काशी तमिल संगमम पहल का हिस्सा है। तो एक कार्यक्रम लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने, और काशी तमिल संगमम का उस पहल का हिस्सा रहा है ये, और जिसका उद्देश्य काशी यानी वाराणसी और तमिलनाडु के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत कलशों से भरा गया पवित्र जल
और रेत शामिल थे। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, इसका पवित्र जल एवं रेत। रामेश्वरम कौड़ी तीर्थम, तमिलनाडु, रामेश्वर मंदिर का पवित्र जल शामिल था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है। कौन सा? पहला। मुख्यमंत्री योगी जी ने 17 अगस्त 2025 को, आपको ये डेट याद रखनी होगी कि यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है और कब लॉन्च किया गया है। तो 17 अगस्त 2025 को गोरखपुर के खानिमपुर में, कहाँ पर? गोरखपुर के खानिमपुर में टोरेंट समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया गया है। टोरेंट गैस और टोरेंट पावर द्वारा स्थापित यह ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर प्रदेश का पहला और पूरे देश का दूसरा प्लांट होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अपने नोट्स में शामिल कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चिवनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 19 अगस्त 2025 को, कब? अगस्त में 14 अगस्त के बाद टिवनिंग शुरू की है। टिवनिंग अटल छात्रवृत्ति योजना जो 19 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार और द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO की यूके के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, इस समझौते के तहत क्या करना होगा? चिवनिंग भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है, जिसके तहत हर 5 साल, कौन सा? हर 5 छात्रों को, 5 साल नहीं, 5 छात्रों को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस अवसर पर योगी जी ने कहा है कि यह छात्रवृत्ति योजना उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने और युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का सशक्त माध्यम बनेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति 37,500 रुपये का कर्ज है। वेरी इंपॉर्टेंट लग रही है ये भी, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम कि अगस्त 2025 में राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर 37,500 रुपये का ऋण होगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप सिर्फ एक स्टेटमेंट याद कर लीजिए कि हर व्यक्ति 37,500 रुपये का कर्ज लिए हुए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वेरी इम्पोर्टेंट। जलालाबाद का नाम अब परशुरामपुरी कर दिया गया है। ये है कहाँ पर? शाहजहाँपुर में स्थित जलालाबाद की तहसील है, अब उसका नाम कर दिया परशुरामपुरी कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में ये आपको देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लखनऊ, जो है वो शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर घोषित हो गया है। 2 जुलाई 2025 को लखनऊ ने शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बस आपको इतना याद रखना होगा, शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर लखनऊ घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। भारत के पवित्र बौद्ध अवशेषों की 127 वर्ष बाद घर वापसी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भगवान बुद्ध हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है टॉपिक के अकॉर्डिंग, तो आप लोग देख सकते हैं 127 वर्ष के बाद घर वापसी हो रही है भगवान बुद्ध के पवित्र पिपर हवा अवशेषों की, जो कि भारत वापसी का एक स्वागत करते हुए इसे देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया भी जा रहा है। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद घर वापसी होगी अवशेषों की? 127 वर्ष बाद। आपको याद रखना होगा 127 वर्ष। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार और बुनियादी ढांचा शुरू कर रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो देखते हैं इसको। उत्तर प्रदेश में अब तक 23 नए निजी विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो गए हैं।
प्रदेश में देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया है? पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया गया है तथा मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आपको ये दोनों पता होने चाहिए पॉइंट। नए सुधारों के तहत अब राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के 50 एकड़ तथा नए क्षेत्रों में 20 एकड़ भूमि पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा सकेंगे। कि अगर आप कोई नया अपने लिए या कोई भी व्यक्ति है या ग्रुप के थ्रू कोई 50 एकड़ उनके पास जगह है या 20 एकड़ भूमि पर वो एक प्राइवेट विश्वविद्यालय खोल सकते हैं। प्रदेश के विश्वविद्यालय में अब नैक का मूल्यांकन और NIRF रैंकिंग सुधारने हेतु सतत प्रयासरत रहेंगे। परिणाम स्वरूप राज्य के 6 विश्वविद्यालय ने A++ ग्रेड हासिल किया है, 2 विश्वविद्यालयों ने A+ ग्रेड प्राप्त किया है तथा राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति भी दर्ज की है। तो कहने का मतलब हुआ उत्तर प्रदेश जो है एजुकेशन में एक नया रोल प्ले कर रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनकर उभरा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीसरा, जहां 7,200 से अधिक सक्रिय स्टार्टअप के माध्यम से 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं और देश में अब तक 8 यूनिकॉर्न स्थापित हो चुकी हैं। लखनऊ में एक महत्वाकांक्षी AICT परियोजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? लखनऊ में, जिसका लक्ष्य 400 से अधिक कंपनियों की भागीदारी ने 50,000 रोजगार सृजित करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बाकी का कवर करेंगे अगली क्लास में। गाज़ियाबाद में WHO IRCH वर्कशॉप शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना पड़ेगा गाज़ियाबाद में क्या नया काम किया गया है। तो गाज़ियाबाद में WHO IRCH वर्कशॉप स्थापित की गई है, ठीक है। और जब ये स्थापित हुई थी तो इसमें बहुत सारे प्रतिनिधि भी अदर कंट्रीज से आए थे, जिसमें कई देशों में आप देख सकते हैं भूटान आए थे, ब्रुनेई, क्यूबा, घाना, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, पराग्वे एंड पोलैंड एंड श्रीलंका, युगांडा और जिम्बाब्वे। तो आपका एक तरीके से ये जो है आज हम यहाँ तक ही कराएंगे क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और फिर आप बोर होने लगते हो। तो क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी क्लास है, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको वॉच कीजिएगा और आगे इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।